आज हम लेट कोड का क्वेश्चन नंबर 268 देखेंगे, मिसिंग नंबर। तो इस क्वेश्चन में क्या है, गिवन एन एरे नम्स, हमें एक एरे दिया हुआ है नम्स कंटेन एन डिस्टिंक्ट नंबर, जिसमें एन डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग नंबर है, कोई भी नंबर डुप्लीकेट नहीं है। इन द रेंज ऑफ 0 to n, 0 to n तक की रेंज में हमें नंबर दिए हुए हैं। रिटर्न द नंबर ओनली इन द रेंज दैट इज मिसिंग फ्रॉम द एरे। मतलब क्या है कि हमें एक एरे दिया हुआ है, लेट से एन साइज का, और उसमें हमारे 0 से लेके n तक हमें नंबर दिए हुए हैं। उसमें एक नंबर मिसिंग है, 0 से लेके n तक की जो रेंज है उसमें एक नंबर मिसिंग है। वो हमें बताना है कि हमें कौन सा नंबर मिसिंग है। जैसे इस एग्जाम्पल में देखते हैं, इसमें 2 दिया हुआ है, तो 0 से लेके, सॉरी तो आउटपुट है, इसमें हमें एक एरे दिया हुआ है 3 0 1, इसका साइज है 3, तो मतलब 0 से लेके 3 तक की हमें रेंज दी हुई है। 0 से लेके 3 तक की रेंज में एक नंबर मिसिंग है, 0 1 2 3, यहाँ 2 मिसिंग है, तो इसलिए इसका आउटपुट 2 है। यहाँ जैसे 0 से लेके 2 तक की साइड 2 है, 0 से लेके 2 तक की रेंज दी हुई है हमें, 0 से लेके 2 तक की रेंज में कौन सा एलिमेंट मिसिंग है, 2, तो आंसर 2 है। तो इसलिए ऐसे हमें बताना है। इसमें देख लेते हैं, 0 से लेके 9 तक की रेंज दी हुई है हमें, 9 तक की रेंज में कौन सा एलिमेंट मिसिंग है, यहाँ 8 नहीं है, तो यहाँ 8 आंसर आ गया। तो इसकी अप्रोच देखते हैं सबसे पहले। तो इस क्वेश्चन को देखते ही एक ब्रूट फोर्स अप्रोच है जो मतलब हमारे माइंड में ट्रिगर होती है, ब्रूट फोर्स अप्रोच। लेट्स से हमें ये एरे दे रखा है, हम ये वाला एरे उठा लेते हैं, 9 6 4 2 3 5 7 0 1, हमें एरे दे रखा है। तो सबसे पहले क्या है कि हमें मतलब जीरो से, हमें पता है कि 0 से n तक की ही वैल्यू होंगी इसमें। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉर्ट कर लेते हैं। जैसे हम सॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 9, 0 से 9 तक की वैल्यू आ गई। तो हम इसमें नॉर्मली लूप चला के देख सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट हमारे पास मिसिंग है। तो लूप हम क्या चलाएंगे, फॉर i इक्वल टू 0 to साइज -1, इफ जो एरे ऑफ i है हमारा वो नॉट इक्वल टू i है, आई के इक्वल नहीं है, तो वही हमारा मिसिंग नंबर है, तो रिटर्न कर दो हमारा आई। अगर हमें नहीं मिला तो फिर रिटर्न कर दो साइज। मीन्स क्या है इसका, हम यहाँ देखेंगे आई हमारा 0 है, हम देखेंगे फर्स्ट एलिमेंट 0 0 के इक्वल है, ठीक, आई को इंक्रीमेंट करेंगे 1 1 1 के इक्वल है, ठीक है, आई को इंक्रीमेंट करेंगे 2 2 2 के इक्वल है, ठीक है, आई को इंक्रीमेंट करेंगे 3 3 3 के इक्वल है, ठीक, आई को इंक्रीमेंट करेंगे 4 4 4 के इक्वल, ठीक, आई को इंक्रीमेंट करेंगे 5 5 इक्वल, ठीक, 6 6 6 ठीक, 7 7 और 7 ठीक, 8 8 और 9 जो एक अलग पार्ट है, मतलब यहाँ हमारा 8 आना चाहिए था बीच में, बट यहाँ मिसिंग है, तो हमारा जो आंसर है वो 8 यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। और ऐसे ही अगर हमारे यहाँ 9 मिसिंग होता, अगर लेट्स से हमारे यहाँ 9 मिसिंग होता, लेट्स से यहाँ 8 और 9, तो 8 8 इक्वल है, तो ये हमारा लूप खत्म हो गया। तो हमारा एक मिसिंग एलिमेंट कौन सा, 9, क्योंकि 9 साइज तक का है हमारे पास, तो 9, तो हम लास्ट वाला साइज रिटर्न कर देंगे कि हमारे एरे का साइज क्या है। तो मतलब लास्ट एलिमेंट जो है हमारा वो मिसिंग है, तो हम साइज रिटर्न कर देंगे। तो इसकी वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, क्या होगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, हम जो रिवर्स, जो हम इसको सॉर्ट करने में ले रहे हैं, हम वो ले रहे हैं एन लॉग एन स्टेप्स, और फिर एन स्टेप्स हम यहाँ ले रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होगी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन प्लस एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑर्डर ऑफ 1 होगी, क्योंकि हम कोई भी एक्सटर्नल एरे या किसी चीज़ का यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसका एक बार कोड रन करके देखते हैं। तो हम साइज निकाल लेते हैं, रिवर्स कर लेते हैं एक बार उसको, एरे को, सॉरी नम्स डॉट बिगिन टू नम डॉट एंड, नम्स डॉट बिगिन टू नम्स डॉट एंड करके अब लूप चलाते हैं। सॉरी रिवर्स नहीं है, शॉर्ट शॉर्ट करेंगे हमारे को, शॉर्ट हो गया। तो अब हम लूप रन करेंगे 0 से लेके साइज -1 तक का, और फिर नंबर्स को चेक करेंगे। तो फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस। अगर जो हमारा ith एलिमेंट है वो नॉट इक्वल टू एरे ऑफ आई के है,
क्या रिटर्न कर देंगे, आई को हम रिटर्न कर देंगे, नहीं तो रिटर्न कर देंगे साइज को। इसको करते हैं एक बार सबमिट करके देखते हैं। ये सबमिट हो गया। तो ये सबमिट हो चुका है, बट इसमें हमें क्या वो लग रही है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन प्लस एन स्टेप्स लग रहे हैं हमें। तो हम इसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे, तो इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन देखते हैं एक बार। ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं इसको, ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब हम इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन देखते हैं। लेट्स से हमें एक एरे दिया हुआ है 8 9 7 5 4 3 2 1। यहाँ मिसिंग जो नंबर है वो 6 है। जो हमें एरे दिया हुआ है वो हमें पता है कि 0 से लेके n तक की रेंज में दिया हुआ है। तो हम क्या अप्रोच यूज करेंगे, यहाँ हम यूज करेंगे जो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर होता है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। तो हमें पता है कि अगर हम 0 से लेके n तक की रेंज का सम निकालेंगे तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। और अगर हम इस एरे का सम निकालेंगे तो वो क्या आएगा, एन नेचुरल नंबर का सम माइनस मिसिंग नंबर, एन नेचुरल नंबर का सम माइनस मिसिंग नंबर। तो इसको इस कोड में हम ये इंटू से लगाएंगे कि हम पहले एन नेचुरल 0 से लेके एन तक की रेंज का नेचुरल नंबर का सम निकाल लेंगे इस फॉर्मूले के जरिए। और फिर जो ये एरे का सम आएगा, जो इस एरे का सम आएगा उसमें से मिसिंग नंबर को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। लेट्स से हम एक छोटा एग्जांपल लेके समझते हैं। हमारे पास एक एरे दे रखा है 1 3 4 2 और 0। तो यहाँ हमारे एरे का साइज है 5, एरे का साइज 5, और यहाँ हमें साफ पता चला कि मिसिंग नंबर जो है वो भी 5 है। बट हम इसको कोड में कैसे करेंगे, हम पहले सम ऑफ एन नेचुरल नंबर निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, एन 5 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो 30/2 इक्वल 15 आ गया हमारा। 15 हमारा एन नेचुरल नंबर का सम आ गया। तो हम इस एरे का सम करते हैं। अब एरे का सम करेंगे तो क्या होगा हमारा, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 4 8 प्लस 2 10, यह आया हमारा 10। तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर में से जो एरे का सम है उसको माइनस करेंगे तो हमारा मिसिंग नंबर हमें पता चल जाएगा। तो मैं इसका एक बार सूडो कोड लिख के दिखाता हूँ। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली एक सम नाम का वेरिएबल बनाएंगे और एरे का सम हम कंप्यूट कर लेंगे आई 0 से लेके साइज -1 तक। सम में प्लस करते जाएंगे एरे ऑफ आई को, और फिर लास्ट में क्या करेंगे, हम एन नेचुरल नंबर का सम निकालेंगे। तो इंट एक और हम वेरिएबल बना लेते हैं, लेट्स इसको मैक्स सम बना लेते हैं, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 करके, और फिर हम रिटर्न कर देंगे मैक्स सम माइनस जो हमने सम निकाला था वो। तो ये जो हमारा कोड है वो क्या स्टेप्स ले रहा है, ये हमारे सिर्फ एन स्टेप्स में वर्क कर रहा है। मतलब जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन लीनियर है, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। और जो हमने लास्ट अप्रोच देखी थी उसमें हमारा एन लॉग एन प्लस एन स्टेप्स ले रहा था, तो इसमें एन लॉग एन स्टेप्स कम कम ले रहा है। और यहाँ हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कॉन्स्टेंट ही है जो पहले अप्रोच में थी। तो इसको एक बार कोड करके देखते हैं। साइज निकाल लेते हैं, एक सम नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं, लूप लगा लेते हैं, साइज आई प्लस प्लस सम प्लस इक्वल टू नम्स ऑफ आई। हमें सम निकाल लेते हैं, एन सम साइज इंटू साइज प्लस वन डिवाइड बाई 2 करके, और फिर रिटर्न कर देंगे एन सम माइनस सम को। तो रन करते हैं, सबमिट करके देखते हैं एक बार। तो एक और हमारा सबमिट हो गया है। तो इस क्वेश्चन की हमने दो अप्रोच देखी, एक ऑप्टिमल अप्रोच और एक बेटर अप्रोच। पहले ब्रूट अप्रोच देखी हमने, फिर एक ऑप्टिमल अप्रोच देखी। ब्रूट अप्रोच में क्या था, हमारा जो एल्गोरिथम वो एन लॉग एन प्लस एन स्टेप्स ले रहा था, और जो स्पेस है वो ऑर्डर ऑफ वन ले रहा था, कॉन्स्टेंट ले रहा था। और इसमें हमारा ऑप्टिमल अप्रोच में एन स्टेप्स ले रहा है और ऑर्डर ऑफ वन स्पेस ले रहा है।